हेलो गाइस, वेलकम टू मनोज क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी की रिजल्ट कब तक आएगी। साथ ही साथ हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो स्टेज टू के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि सबसे पहले मुझे बताइए रिज़ल्ट आएगी कब तक। साथ ही साथ और एक आपका क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैंने देखा ये स्टेज टू में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो लाया है आप सभी को, ताकि जो भी डाउट्स है आपकी सारा क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको जल्द ही मिल सके। तो अब मैं सबसे पहले बता दूं कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब फॉर्म आपका फिलअप कराया गया था उनके साइड से, तो वहाँ पर बोला गया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अगले 20 दिन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अभी जो है ना, ये पैंडेमिक के चलते आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले हुआ है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इसी वीक आपको फ्राइडे तक आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल देखने को मिल जाएगी, और ये मैं 100% श्योर के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेल जो किया था ICG को, उसका जो स्क्रीनशॉट है मैंने ऑलरेडी आपका सेंड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा। अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। मनोज क्लासेस नाम का मेरे चैनल है, और मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल डिक्लेयर हो गया आपका कि आपको अगले 5 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप सभी को परेशान नहीं होना है, और रिज़ल्ट का जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको अगले 5 दिन में। तो पैसेंस रखिए, घबराने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। एंड सेकंड टर्म जो भी आपका क्यूरीज आ रही थी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आगे जो भी चीज़ बताया जा रहा है आप उसे ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा, यानी अगर आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वहाँ पर आपको स्टेज 2 के लिए आउट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके सामने अवेलेबल नहीं है तो आप उसे बनवा लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको उस डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन करवा सकते हैं। सपोज़ कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्शन करवा लीजिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, जो आपने फॉर्म फिलअप करवाया था, तो वहाँ जो फॉर्म फिलअप का जो आपका फॉर्म फिलअप का जो कागज़ है वो आप ले लीजिएगा, जो कि प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा, और वो आपका कलर प्रिंट होना चाहिए। एंड सेकंड आपका जो है टेंथ का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए आपके पास, 10th का मार्कशीट। और इसके साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट होती है ना पासिंग का, ये होना चाहिए, दोनों ओरिजिनल होना चाहिए। 12th का मार्कशीट और 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास 20 कॉपी फ़ोटो होना चाहिए। जो फ़ोटो आपने यूज किया था फॉर्म फिलअप के टाइम, वो फ़ोटो होना चाहिए 20 कॉपी, आप इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो आपने सर्टिफिकेट दिया था उनके पास डॉक्यूमेंट, सपोज दैट अगर आपने आधार कार्ड दिया था या कोई पैन कार्ड दिया था तो वो आपके सामने होना चाहिए, ये भी बिल्कुल मैंडेटरी है। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास स्टेज 1 और स्टेज 2 का कलर प्रिंट के साथ। आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आपको मिलेगी, तो वो बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। सेकंड आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए। फिर मैंने बताया आपको 12 पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा 20 कॉपी आपके सामने 20 कॉपी फ़ोटो होना चाहिए, और जो फ़ोटो आपने डॉक्यूमेंट्स में दिया था वो फ़ोटो आपके सामने होना चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो आपके सामने बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा जो आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट होती है, जैसे OBC की, ST और SC और EWS की जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो बिल्कुल होना चाहिए, SDO द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। इसका आप बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सारा डॉक्यूमेंट्स का जो फ़ोटो कॉपी है जेरोक्स, वो आपका 3 कॉपी करके होना चाहिए। 3 कॉपी करके जेरोक्स फ़ोटो कॉपी, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। आप सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है उसका 3 कॉपी करके आप उसको जेरोक्स करके रख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके सामने कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या फिर ग्रेजुएशन की, एनसीसी या स्पोर्ट्स की, तो आप बिल्कुल उसको ले करके जाइएगा। इसके अलावा डोमिसाइल जो डॉक्यूमेंट होता है, डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए। तो ये बिल्कुल पहले था डोमिसाइल मैंडेटरी, बट अभी इस बार जो नोटिफिकेशन है उसमें डोमिसाइल मेंशन नहीं किया गया है। तो आप डोमिसाइल को, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप डोमिसाइल को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो है चांसेस, परेशानी की जो चांसेस है वो बिल्कुल घट जाएगी। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया सारा बिल्कुल ज़रूरी है। और आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन बेस्ट ऑफ लक एंड आप लोग चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।